18 जून सन 2022 से धनु राशि वालों का आ गया है शुभ समय, गोल्डन पीरियड, बेहतर से बेहतर टाइम। और ये 18 जुलाई सन 2022 तक रहने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है धनु राशि वालों के जीवन में, जो 18 जून से उनके जीवन में एक बहुत ही अच्छा भौतिकवादी जीवन आने वाला है। उनके जीवन में जो कष्ट परेशानी आ रहे थे वो दूर होने वाले हैं, और उनको जो कुंडली के फल नहीं मिल रहे थे, दशा के फल नहीं मिल रहे थे, वो अब ऐसा 18 जून से उनके जीवन में होने वाला है। इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नई नई जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो मित्रों, 18 जून 2022 से शुक्रदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन, और ये शुक्रदेव धनु राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव लाएंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुक्रदेव जो कि शुक्र राहु की युति बनाकर पंचम स्थान में मेष राशि में धनु राशि वालों के अब तक विराजमान थे, तो वो क्या कर रहे थे कि उनके जीवन में धोखाधड़ी स्कैंडल्स बना रहे थे। क्यों? क्योंकि जब शुक्र और राहु की युति मिलती है तो क्या करती है, धोखे का हमें सामना करवाती है, और हमारे जीवन में जो हमने सोचा नहीं होता है वो मित्र भी शत्रु बना देती है, और धोखे का हमें सामना करना पड़ता है अपने जीवन में, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो रिश्ते से संबंधित हो, चाहे वो लव से संबंधित हो, चाहे वो हमारे मान सम्मान से संबंधित हो। कभी कभी तो हमें इस युति में अपने के द्वारा ही धोखा मिल जाता है। तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों को बहुत बहुत बधाई कि आप शुक्र राहु की युति से निकल चुके हैं, शुक्र राहु की युति भंग हो चुकी है, और 18 जून सन 2022 से शुक्रदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में जा रहे हैं, और ये अपने मित्र की राशि में विराजमान होंगे, क्योंकि शुक्र बुध परम मित्र हैं। और शुक्र बुध की जब युति बनती है तो हमारे जीवन में आप देखेंगे कि आप लगन पत्र का देखें, आप कोई भी राशि कोई भी लगन की हैं, अगर शुक्र बुध की युति केंद्र स्थानों में बनती है तो आपका जीवन बहुत ही भौतिकवादी होता है। आपके जीवन में पैसे रुपये की कभी कमी नहीं होती, और आपका फाइनेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मित्रों, ये तो रही बात शुक्र बुध की युति की। अब ये शुक्रदेव जब 18 जून सन 2022 से धनु राशि वालों के 6th हाउस में बैठेंगे, अपने मित्र के घर में बैठेंगे, वहाँ पर बुधदेव भी विराजमान हैं। तो ये क्या करेंगे, शुक्र बुध की जो युति बनाएंगे वो लक्ष्मी नारायण युति कही जाएगी, और ये जो युति है वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट साइन लेके आ रही है। तो देखिए, अगर आप देखिए शुक्र को समझें तो शुक्र किसका कारक होते हैं कि शुक्रदेव हमारे जीवन में भौतिकता का कारक होते हैं। शुक्र के ही द्वारा हमें गाड़ी मिलती है, शुक्र के द्वारा अच्छा भवन मिलता है, शुक्र के द्वारा हमें इंटीरियर वाले अच्छे भवन में, अच्छे हाउस में रहने, विला में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शुक्र के द्वारा हमें अगर शरीर में देखा जाए तो सुंदरता मिलती है, और शुक्र अगर आपके केंद्रों में बैठे हों, अच्छे पोजीशन में बैठे हों, सूर्य से अलग हो, तो आप देखिएगा कि अट्रैक्शन उसमें जो व्यक्तित्व होता है, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो उनमें अट्रैक्शन वाली क्षमता होती है। देखा जाए तो इतना अट्रैक्शन होता है कि आपको अगर आप जा रहे हैं तो आपको पलटकर आदमी देखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सुंदरता आपके व्यक्तित्व को झलकाती है। तो देखिए कि जब शुक्र अच्छी पोजीशन में होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देते हैं। शुक्र से ही हमारा जो बैंक बैलेंस होता है, शुक्र की अधिकता से चंद्रमा का जो हमारे जीवन में प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और हमारा फाइनेंस जो होता है वो बहुत ही मच बेटर होता है। तो शुक्र हमारे जीवन में देखा जाए तो पत्नी का कारक है।
अगर लड़के हैं तो पत्नी का कारक माना जाता है। शुक्र स्त्रियों का कारक माना जाता है। जो लेडीज़ होती हैं वो शुक्र का रूप होती हैं, युवा लेडीज़, तो वो शुक्र का रूप मानी जाती हैं। तो देखिए कि चाहे लड़कों की पत्रिका हो या लड़की की पत्रिका हो, शुक्र का प्रभाव देखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव को देखने से ही पता चलता है कि हमारा जीवन भौतिकवादी रहेगा या इनके सुखों में कमी आ जाएगी। तो देखिए, अगर आप देखें कि आपके पास जन्म लेता है जिस घर में बच्चा, तो अगर देखा जाए कि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, दौलत है, उनके माता पिता पहले से ही रईस हैं, तो देखिए उसमें शुक्र की पोजीशन अगर देखेंगे उनकी पत्रिका में बच्चों की, तो क्या होता है कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है शुक्र की। क्यों? क्योंकि उन्हें जन्म से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो शुक्र के जो सुख हैं वो जन्म से ही मिलने लगते हैं। अच्छा, जब क्या होता है कि शुक्रदेव पापकर्त्री दोष में आ जाते हैं। शुक्रदेव जो है पापकर्त्री दोष में कैसे आ जाते हैं कि आप ये समझिए कि शुक्रदेव जब केतुदेव के संग में बैठ जाते हैं, शुक्रदेव सूर्य के संग में सबसे ज़्यादा हानि जो देते हैं वो सूर्य के संग में देते हैं, और सूर्य और शुक्र परम शत्रु हैं। आप देखिए कि सूर्य क्या है कि सूर्य हमारे जीवन को तपाता है, सूर्य आग है, और जो शुक्र है वो तारा है, ठंडक है, नमी है, चांदनी है, बहार है। आप देखिए कि जब शाम होती है तो हमारा जो जीवन होता है वो खुशनुमा सा होने लगता है, और हमें रात्रि की जो शांति, चांदनी की चमकती हुई शांति जो मिलती है वो शुक्र का रूप धारण किए हुए जो मानव जीवन पर प्राप्त होती है। तो ये शुक्रदेव धनु राशि वालों के जब 18 जून सन 2022 से 6 हाउस में आएंगे तो क्या करेंगे कि ये 12th हाउस को सप्तक दृष्टि से देखेंगे। तो क्या करेंगे, 12th हाउस जो विदेश यात्रा का होता है, 12th हाउस हमारा जो होता है कि मनी का होता है। जब हम कमाते हैं तो 12th हाउस से मनी भी खर्च करते हैं, और 12th हाउस हमारे जीवन में भोग विलास का भी माना जाता है, और 12th हाउस हमारे बिस्तर का घर होता है। जब हम सोते हैं तो 12th हाउस हमारा एक्टिव हो जाता है। तो देखिए, जब हमें लग्जरीज प्राप्त होती है, जब हम बेड पे सोते हैं और अच्छे इंटीरियर वाले घर में रहते हैं, तो वो 12th हाउस से ही प्राप्त होती है। नींद भी देखी जाती है तो 12th हाउस से ही देखी जाती है। अगर 12th हाउस में अच्छे शुभ ग्रह बैठे होते हैं या 12th हाउस खाली होता है तो हमारी नींद में कभी व्यवधान नहीं आता है। और अगर 12th हाउस में राहु, केतु, शनि बैठे होते हैं तो देखिए कि वो क्या करते हैं कि रात में जो इंसान होता है, चाहे लड़की हैं या लड़के हैं, तो वो क्या होता है रात में जगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब करते हैं राहु, केतु और शनि, उनका काम ही यही है। और वो क्या करते हैं कि जब रात में आप सोएंगे नहीं तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो बेनिफिट नहीं आ पाते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। तो देखिए कि समसप्तक दृष्टि से जब ये 12th हाउस को देखेंगे तो क्या करेंगे कि शुभ मांगलिक कार्यों पे खर्चा करवाएंगे धनु राशि वालों के, और उनके घर में जो शादी विवाह नहीं हो रहे थे, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र को विवाह के कारक की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो मांगलिक कार्यों पर खर्च करवाएंगे। धनु राशि वालों के जो बच्चे थे उनकी शादी नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, तो उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। और जो शुभ मांगलिक कार्य बहुत दिनों से वो चाह रहे थे कि हम करवाएं, किसी चीज़ का आयोजन है, प्रयोजन है, बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी है, वो जो चाह रहे थे नहीं हो रही थी, तो उनके पास पैसा भी आएगा और इस मांगलिक कार्यों पर खर्च होगा। और जो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे, विदेश में सेटल होना चाह रहे थे, उनका पासपोर्ट वीज़ा अब तक नहीं बन रहा था धनु राशि वालों का, वो अब बन जाएगा और विदेश में वो नौकरी या सेटल हो पाएंगे। तो ये धनु राशि वालों के लिए 18 जून से 18 जुलाई तक का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। अगर देखा जाए तो आप शुक्र को देखें कि शुक्रदेव जो होते हैं धनु राशि वालों के 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं और एकादश स्थान के लॉर्ड होते हैं 11th हाउस के। तो आप जब ये स्वराशि के हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि जीवन में उनके जो कि काम नहीं हो रहे थे, व्यवसाय नहीं चल रहा था, भौतिकवादी जीवन नहीं मिल रहा था, तो धनु राशि वालों का ये गोल्डन टाइम कहा जा सकता है।
18 जून से 18 जुलाई तक का, और ये जो टाइम है उनके लिए शुभ समय है। तो मित्रों, ये धनु राशि वालों के शुक्रदेव बहुत ही अच्छा गुड साइन लेकर आए हैं। आप अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, अपने कार्यों को तेज कर दीजिए और अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। तो आपका निश्चित ही इस समय में सारे काम जो आप चाहते हैं वो पूरे हो जाएंगे, और ये शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा जो भोग विलास का जीवन है वो प्रदान करके जाएंगे। तो ये था मित्रों धनु राशि वालों के शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।